एक छोटी सी कहानी। लॉकडाउन। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से मैं बहुत ही आलसी हो गया हूँ। फ़ोन पर बात करना, टीवी देखना, 8-10 बार चाय पीना और हमेशा कुछ न कुछ खाते रहना, शेष बचे समय में सबों को डांटते रहना मेरा दैनिक रूटीन बन गया है। फलतः इस 20 दिन में ही मेरा वज़न 5 किलो बढ़ गया है और मेरे विपरीत बेचारी मेरी पत्नी रजनी का वज़न इन दिनों 2.5 किलो कम हो गया है। मेरे गुस्सैल स्वभाव के चलते रजनी हमेशा काम करते हुए स्वयं में बड़बड़ाती रहती। काम के अलावे बड़ी मुश्किल से 4-5 घंटा उसे सोने का समय मिल पाता। फलतः उसका वज़न कम होना स्वाभाविक ही है। रजनी मोदी जी की कट्टर समर्थक थी, परंतु इस लॉकडाउन में घर के कामों से परेशान होकर सारा गुस्सा उन्हें कोसने में बिता देती। वो बातों बातों में बेहिचक कह देती कि भाड़ में जाएं मोदी जी, कोरोना के लिए लॉकडाउन की क्या ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग, घर में तो सब माथे पे चढ़े रहते हैं, खाक भागेगा कोरोना। यहाँ मैं दिन भर काम करके मर जाती हूँ और लोग फरमाइश पर फरमाइश, ये लाओ वो बनाओ, जैसे लगता है मोदी जी को ये पता है कि कोरोना घर के औरतों पर ही सवार है। सभी घर में ही लॉक रहो और अपने घरवाली के कोरोना को खूब परेशान करके उतारो। लॉकडाउन। 20 दिन में ही रजनी इतना परेशान हो गई कि बात बात में यह कहने में नहीं हिचकती कि क्या राज, घर में बैठे बैठे कितना आलसी बन गए हो। कुछ सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए ऑफिस का भी काम जाकर निपटा लिया करो। आखिर कब तक घर में बैठे रहोगे, वरना घर के कामों में ही कुछ बंटवारा कर लो। मैं अकेले दिन भर काम करके परेशान हो जाती हूँ और तुम्हारा काम बैठे बैठे फरमाइश करना और मेरी कमियां निकाल कर डांटते रहना शेष बचा है। अब ऐसे नहीं चलेगा। जब तक लॉकडाउन है तब तक घर के ही कामों में हाथ बटाया करो। शरीर अब जवाब दे गया है, वरना कल से मेरा भी लॉकडाउन शुरू। उसकी ऊंची आवाज़ में बात करना बर्दाश्त नहीं कर सका और डांटते हुए साफ कह दिया कि कल से तुम लॉकडाउन में रहोगी, मैं घर का सारा काम कर लूँगा, बस जाओ, कल से तुम हराम का बैठ कर खाना। इतना कहना कि वो गुस्से में मन का सारा भड़ास निकाल दी। ठीक है, देखती हूँ, कल से सब कर लोगे, मैं हराम का खाती हूँ ना। बहुत कुछ बड़बड़ाती रही, तू मैं बढ़ता गया, फिर दोनों गुस्से में सोने चले गए। पता नहीं वो रात में सोई या नहीं, परंतु मैं बहुत देर तक जगता रहा। सुबह जब बेटी चिंकी जगाई कि पापा पेपर वाला पैसा मांग रहा है, तब नींद खुली। सुबह 7 बज चुका था, जल्दी से उठा। उधर रजनी भी अभी सो ही रही थी। सोचा आज मैं सब काम करके उसे दिखा दूंगा और लग गया झाड़ू पोछा, चाय बनाना, फिर बर्तन भी धोया। बेचारी प्यारी चिंकी कुछ सहयोग करने का प्रयास भी की, परंतु मैंने उसे मना भी कर दिया। 10 बज गया। मैं नाश्ता पूछ रही थी, माँ नाश्ता पूछ रही थी कि बेटा कुछ खाने को है, दवा खाना है, बहू नहीं दिख रही है, तबीयत खराब है क्या। मैं नहीं कहकर उसे चूड़ा छाली खाने को दे दिया, यह कहते हुए कि 1 घंटा में खाना बन जाएगा। फिर जल्दी जल्दी सबों के लिए रोटी सब्जी बनाया और चिंकी को खिलाने कह दिया। मुझे भी भूख लग गई थी, फलतः स्नान वगैरह करके मैं भी नाश्ता किया। खाने के बाद थोड़ा आराम करने चला गया। उधर रजनी भी नाश्ता कर ली। फिर चिंकी से बोली, चिंकी दादी 2-2:30 बजे खाना खाती हैं, पापा से कह दो कि चावल दाल वगैरह समय पर बना दें, वरना दादी गुस्सा जाएंगी। वो कह तो चिंकी से रही थी, पर मैं सब समझ रहा था। फलतः आलस त्याग कर पुनः खाना बनाने में जुट गया और चावल दाल चोखा बना डाला। तब तक माताजी भी खाने को तैयार थीं। शायद बहुत ही सिंपल खाना के चलते माताजी पापड़ भूनने को बोली। मन तो बहुत थक चुका था, पर माँ का ख्याल कर पापड़ तल कर दिया। फिर चिंकी किचन में चाय हेतु आई और बोली, पापा मम्मा चाय पिएगी, आप मुझे चाय बनाना सिखा देंगे क्या। मैं बना लूँगी। मन तो किया उसे एक थप्पड़ जड़ दूँ, फिर डांटते हुए बोला, आज ही सब सीख लोगी, जाओ मम्मा को बोलो अपना चाय बना लेंगी।
फिर स्वयं के क्रोध पर नियंत्रण करते हुए कहा, रुको बनाता हूँ। पहले जब भी कभी चिंकी को डांटता था तो डर कर सहम जाती थी, परंतु आज मुंह छुपाकर मुस्कुरा रही थी। दोनों माँ बेटी आपस में कुछ न कुछ कहकर मुस्कुराते भी रहती, परंतु मेरी नज़र पड़ते ही सहम भी जाती। रजनी के खुशमिजाज चेहरा को देखकर मैं मन ही मन जलकर राख हो जाता। अब काम के प्रति मेरा उत्साह शिथिल होता जा रहा था। रात्रि भोजन की व्यवस्था करना पहाड़ लग रहा था। सोचता क्या बनाऊं जो आसानी से बन जाए और सब खा भी लें। फिर भी जिद्दी मन रजनी के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं था। क्या बनाऊं कि उधेड़ बुन में पड़ा ही था कि चिंकी हंसते हुए बोली, आज क्या बनाएंगे पापा? मेरा तो खीर खाने का मन कर रहा है और उस पर टमाटर की चटनी बन जाए तो मज़ा ही आ जाए। पर आज छोड़िए, लगता है आप बहुत थक गए हैं, किसी और दिन बन जाएगा। उसकी फरमाइश पर गुस्सा तो बहुत आया, पर उसके कहने की प्यारी अदा यह कहकर हंसने को मजबूर कर दिया कि हाँ बेटा, आज ही बना देंगे, पर तुम्हें कुछ सहयोग करना होगा। ठीक है पापा, पर एक शर्त है, कुछ गलती होने पर डांटेंगे नहीं। या फिर मम्मा का ही कुछ सहयोग ले लीजिए, कहकर चिंकी मुंह छुपा ली। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि तुम्हारी मम्मा का सहयोग मुझे नहीं चाहिए, मैं सब कुछ बना लूँगा। और बनाने लगा। जैसे तैसे बनाकर सबको खिलाया, पर थकान से खुद को खाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फलतः थोड़ा आराम करने चला गया। समाचार देखते देखते कब सो गया पता ही नहीं चला। सभी सो गए थे, रजनी मुझे जगा रही थी। उठो राज, सुबह हो गया, चाय नहीं बनाओगे क्या? आँख खुलने का नाम नहीं ले रहा था और बेजान शरीर में उठने की हिम्मत नहीं थी, पर उसका व्यंग भरा शब्द झट से उठ बैठने को मजबूर कर दिया और अनायास ही मुख से निकल गया कि साला तुम एक बार चाय भी नहीं बना सकती हो? देखती हो मैं कितना थक गया हूँ, न आँख खुल रहा है न उठ बैठने का हिम्मत है। उफ। और भी बहुत कुछ उल्टा सीधा गुस्से में बकता रहा, पर आज रजनी मेरी इन बातों का बुरा नहीं मान रही थी और बेशर्म की तरह हंसे जा रही थी। फिर बोली, अब शांत भी हो जाओ राज, चलो पहले खाना खा लो, कितना स्वादिष्ट बनाए हो, और खुद बगैर खाए सो गए। खाने के बाद जितना जी में आए मुझे बुरा भला कह लेना, वो तो सुनने की मेरी आदत है। मैं भी तुम्हारे इंतज़ार में नहीं खाई हूँ। तब मुझे खुद के नहीं खाने का एहसास हुआ। रात का 1 बज रहा था। भारी मन से रजनी द्वारा लाए गए खाना को खा लिया। पेट भरते ही गुस्सा भी शांत हो गया। वो लगातार हंसे जा रही थी। उसकी हार्दिक मुस्कुराहट मेरे मन पर व्यंग का थप्पड़ जड़ रहा था और मैं अपने अकारण गुस्से पर शर्मिंदित भी था। मेरा शांत मन को झकझोरते हुए रजनी ने आगे कहा, क्या बात है राज, बस 1 दिन में ही यह हाल हो गया कि खुद के खाने का भी सूध नहीं रहा? शरीर बेजान हो गया और आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही हैं। वाह, जानते हो राज, मैं इतना रोज करती हूँ। इसके अलावा भी कपड़ा धोना, बच्चों को तैयार करना, सभी के इच्छा के अनुकूल बनाना खिलाना, ऊपर से तुम्हारे गुस्से का सामना भी सहम कर करना मेरे दैनिक रूटीन में शामिल है। धीरे धीरे वो भावुक हो गई और बोलना जारी था, हाँ मैं हराम का खाती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ, परंतु राज, काम सिर्फ नौकरी करना या धन अर्जन करना नहीं होता। कभी शांत मन से अपने काम और घर के काम को कंपेयर करके देखना, समझ में आ जाएगा। तुम्हें अपने कामों से साप्ताहिक के अलावा और भी छुट्टियां मिलती हैं, और ये लॉकडाउन तो फुल्ली रेस्ट, पूर्णतया आराम। पर सोचो, मेरे कामों में न कोई छुट्टी है और न ही कोई लॉकडाउन का प्रभाव। और हाँ, तुम लोगों की छुट्टियां मेरे काम को और भी बढ़ा देती हैं। ज़रा सोचो, आज तुम मात्र 2 बार चाय पिए हो और 2 ही बार खाना, जबकि इस लॉकडाउन में रोज़ 7-8 बार चाय तो अवश्य पी लेते होगे, और दिन भर कुछ न कुछ खाने की फरमाइश तुम्हारी चलते रहती थी। जानते हो चिंकी क्या कहकर खूब हंस रही थी कि मम्मा, आज पापा कुछ भी अपने फरमाइश का बनाकर नहीं खाए, इसलिए मैं ही कुछ फरमाइश करती हूँ। और सहमते हुए खीर चटनी की फरमाइश की थी।
खाने से ज़्यादा उसको आपसे छुटकी लेने में मज़ा आ रहा था। रात में आप बगैर खाए सो गए न, तो कह रही थी बेचारे पापा भूखे ही सो गए, कितना थक गए हैं, फिर भी सेवा करने को नहीं बोले। क्या निष्ठुर की तरह करती हो मम्मा, पापा का कुछ हेल्प कर दिया करो। सदैव ही मेरा पक्ष लेने वाली मेरी बेटी बहुत ही इमोशनल होकर आज तुम्हारा पक्ष ले रही थी। फलतः तुम पर तरस आना लाजमी था, बस इंतज़ार करने लगी। शेष तुम्हारे सामने है। कल से तुम्हारी ड्यूटी खत्म, लॉकडाउन में रहो और मैं सब कर लूँगी। मैं कदाचित तुमसे घर का काम नहीं करवाना चाहती, परंतु तुमको भी मुझे समझने का प्रयास करना चाहिए ना। देखो ना, इस लॉकडाउन में काम करने वालों के लिए मोदी जी कभी ताली थाली बजवाते हैं तो कभी दीप जलवाते हैं। मैं भी तो काम करती हूँ। मैं सब कुछ समझ गया था। उसके समझाने का लहजा इतना सरल और इमोशनल था कि हृदय को छूते हुए मन को शर्मिंदगी के सागर में डुबो दिया। परंतु मैं ये इतना ही कहकर उसे सीने से लगा लिया, नहीं रे पगली, समझता तो सब कुछ हूँ, पर स्वभाव से थोड़ा डिक्टेटर हो गया हूँ, सॉरी। मेरा मन पश्चाताप के भौर में उलझ गया। प्यार का पाठ पढ़ाने वाला मैं खुद में कितना निष्ठुर हूँ समझ में आ रहा था। और वो प्रेम की अथाह सागर, यही त्याग तो प्रेम का कसौटी है। मन ही मन सॉरी का जाप करते हुए कब सो गया पता ही नहीं चला। सुबह से चेहरे की मुस्कुराहट लॉकडाउन का संदेश दे रहा था। धन्यवाद।